अब चुनाव में परफॉर्मेंस के आधार पर बीजेपी में टिकट मिलेगा। बीजेपी सांसदों को अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश करना होगा। सांसदों को क्षेत्र में कराए गए कामों का ब्यौरा भी देना होगा। इसके साथ ही संगठन के अभियानों में सक्रियता का भी ब्यौरा देना होगा। बीजेपी सांसदों को 3 पेज के एक फॉर्म में पूरा ब्यौरा भेजना होगा। सांसदों से यह भी पूछा गया है कि उन्होंने अपने लोकसभा में महाजनसंपर्क अभियान में कितना काम किया है। सांसदों को सरल ऐप में पूरे अभियान की फोटो भी डालनी होगी। पार्टी का एक महासंपर्क अभियान चल रहा है और उसमें पार्टी के सारे नेता, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, पार्टी के जो पदाधिकारी है, सभी के कार्यक्रम लगे। और पार्टी जो है इतनी डिजिटल हो चुकी है, इतनी हाईटेक है कि जो भी कार्यक्रम आप जिस दिन करते हैं, जो भी रैली होती है, जो भी उससे संबंधित कार्यक्रम होते हैं, मोदी जी के 9 साल पूरे होने पे उससे संबंधित डाटा सेम डे पार्टी ऑफिस में कलेक्ट हो जाता है। और मुझे लगता है कि जो भी अभियान चल रहा है उससे संबंधित जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें पार्टी अपडेट है और पार्टी के कार्यकर्ता, सांसद, विधायक सब अपडेट रहते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने 2604 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा दिया। सीएम योगी ने आज गोरखपुर में कुल 727 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान सीएम योगी ने जनता को संबोधित कर कहा कि 2014 के बाद से देश सीना तानकर चलता है, पहले की सरकारों ने विकास नहीं किया। तो गोरखपुर को सीएम योगी ने यहां पर सौगात दी है। 2604 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की जनता को दिया है। इस दौरान कहा कि आज दुनिया भारत की ओर देखती है, यह नया भारत है, दुनिया की सामने पहचान बनाई है। योग दिवस पर भी उन्होंने कहा कि आप सब लोग योग करिए, नया संकल्प विकास और सेवा का होगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मोहसिन रजा ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें कुछ हाजी काबा में कुछ बुदबुदा रहे हैं, जिसको लेकर मोहसिन रजा ने इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 2-3 दिन पहले से ये वीडियो वायरल हो रहा था, तो मैंने आज अपने एक मित्र हैं हमारे जो साउथ में रहते हैं, उनको मैंने इसको फॉरवर्ड किया, उनसे पूछा कि इसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए कि इसमें कौन सी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, किस भाषा में बोल रहे हैं लोग। तो उन्होंने बताया कि ये जो मुस्लिम्स हैं ये तमिल भाषा में बोल रहे हैं और खास तौर से वो बद्दुआ कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार की और आरएसएस के लोगों के लिए कि ये नेस्त नाबूद हो जाएं। तो पहली चीज तो बड़े शर्म की बात है कि ये कौन से मुसलमान हैं जो काबे जैसी जगह पर, जहां हम सब जाते हैं हज करने के लिए, तो एक दूसरे से माजरत करके जाते हैं, माफी मांग कर जाते हैं कि कोई अनजाने में गलती अगर हो गई हो तो उसको दरगुजर कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा, कि ताकि हम वहां पवित्र स्थान पर जा रहे हैं। और वहां पर जाकर इस तरह से काम करना, इससे साफ तौर पर यह बात है कि ये देश विरोधी कोई शक्तियां हैं जिनके साथ जुड़े हुए ये लोग हैं। ये इसके पीछे एक साजिश नजर आ रही है। इसलिए हमने भारत सरकार और गृह मंत्रालय से मांग की है कि इसकी जांच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तमरहु तशरीफन व तालीमन व तकरीमन व बिर्रन இப்ப दुआ செய்யுங்க நம்மளுடைய நாட்டினுடைய। आगे बढ़ते हैं। लॉ कमीशन की ओर से यूसीसी को लेकर लोगों से राय मांगे जाने के बाद से इसका विरोध शुरू हो गया है। संभल के एसपी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने यूसीसी पर सवाल उठाए और इसके विरोध का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि अलग पर्सनल लॉ से सामाजिक ढांचा बिगड़ा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी सरकार को ऐतराज है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार की पॉलिसी हिंदू मुस्लिम और नफरत की पॉलिसी है। सरकार ने देश को नफरत की आग में झोंक दिया है। सामाजिक ढांचे पे हजारों, कितना जमाना हो गया जब दुनिया बनी है, तो जब से कोई किसी को कोई इतराज नहीं था। आज ये बीजेपी की गवर्नमेंट को इतराज है बस। तो ये बिल्कुल गलत है कि उसकी वजह से ये आपस में मेलजोल नहीं हो पा रहा, बल्कि उनकी पॉलिसी के एतबार से बीजेपी की पॉलिसी हिंदू मुस्लिम है, नफरत की पॉलिसी है। उसकी वजह से ये सारा देश का ढांचा खराब है, बिगड़ा हुआ है, हालात बिगड़े हुए हैं।
मुरादाबाद से एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जोरदार विरोध किया है। उन्होंने कहा कि संविधान ने हमें इसका हक दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पर्सनल लॉ है और अगर इसको कोई खत्म करेगा तो हम इसका जबरदस्त विरोध करेंगे। कुरान पाक ने जो हमें हिदायतें दी हैं हम उसी फॉलो करेंगे। ये कानून कितने ही बना दें, इनके कानून का हमारे पास असर नहीं पड़ेगा। मुसलमान कुरान पाक की रूह से अपने फैसले करेगा। जो अपनी संपत्ति अपने बच्चों में बांटनी है उसको शरीयत के हिसाब से देगा। इससे किसी को तकलीफ क्यों है? आखिर मेरा यह ऑब्जेक्शन है कि हम मुसलमान अल्लाह के अहकामात को जो कुरान पाक में साफ साफ लिखे हैं उसको फॉलो करते हैं। इन अहकामातों से किसी दूसरे को कोई तकलीफ नहीं है। ये हमारे पर्सनल लॉज हैं। इसको अगर ख़त्म करेंगे तो इसका हम ज़बरदस्त विरोध करेंगे। जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि मुस्लिम समाज पर्सनल लॉ को ही मानेगा, लेकिन यूसीसी का विरोध सड़कों पर उतरकर नहीं किया जाएगा बल्कि संविधान के दायरे में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, इसलिए हमें यह मंजूर नहीं है। हम तो 1300 साल से जिस अपने पर्सनल लॉ के ऊपर सारी दुनिया में और ख़ास तरीके पर हिंदुस्तान में मुसलमान अपने जीवन को गुजार रहा है, हम उसी लॉ को अपने लिए ज़रूरी समझते हैं और हम उसी को रखना चाहते हैं। ये ऐसी चीज़, लेकिन हम इसके खिलाफ कोई एहतजाज या सड़कों पर उतरने को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम ये समझते हैं कि फिरका परस्त लोगों की तरफ से ये एक मसला है जो सियासी मसला है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। वो इस वोट को हिंदू मुसलमान को अलग अलग करना चाहते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री वीएल वर्मा का कहना है कि जल्द ही सही वक्त पर यूसीसी लाया जाएगा। देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। ये देखिए, मैं कह सकता हूं कि ये भी अध्यादेश समय पर आ जाएगा। आप चिंता मत करिए, इसके लिए समय का इंतजार करिए, जब समय होगा तो ये भी आएगा। लेकिन सर वो कह रहे हैं कि देश मतलब हम लोग शरीयत से चलने वाले, शरीयत ही मानेंगे। ये शरीयत से देश नहीं चलता है, देश कानून से चलता है और कानून से चलेगा। लखनऊ से खबर, जहां पर मायावती ने कल पार्टी की बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी ऑफिस में बैठक बुलाई गई है। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर मायावती अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश देंगी। मंडल और जिला स्तर के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। फतेहपुर से खबर है, बेकाबू पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी है। पति की मौत हो गई है, पत्नी घायल है। थाना सुल्तानपुर घोष के प्रेम नगर कस्बे की पूरी घटना बताई जा रही है। तो फतेहपुर से खबर सामने आई है, जहां पर बेकाबू पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी है। उसके बाद अफरा तफरी मच गई, पति की मौत हो गई है बताया जा रहा है, और पत्नी घायल हो गई है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। थाना सुल्तानपुर घोष के प्रेम नगर कस्बे की पूरी घटना बताई जा रही है। अमेठी में एक बेकाबू कार पेड़ से टकराने के बाद एक घर में घुस गई, जिससे दरवाजे पर बैठी बच्ची और उसकी मां कार की चपेट में आ गई। इससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं कार सवार 3 लोग भी घायल हो गए। घटना जगदीशपुर इलाके के खौपुर गांव की है। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन में बड़ा हादसा टल गया है। रेलवे कर्मचारी की तत्परता से एक यात्री की जान बच सकी है। दरअसल गोरखपुर यशवंतपुर ट्रेन से उतरते वक्त यात्री का पैर अचानक फिसल गया, और जिसके बाद चलती ट्रेन से यात्री प्लेटफॉर्म पर जा गिरा। ड्यूटी पर तैनात क्रू कंट्रोलर एपी मौर्य की तत्परता से यात्री की जान बच सकी है। घटना दोपहर 12 बजे की बताई जा रही है।
तस्वीरें आप देख रही हैं। पैर फिसलने से यात्री जब गिरा तो तत्परता दिखाते हुए क्रूज कंट्रोलर ने इस व्यक्ति की जान बचाई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आगे बढ़ते हैं, खबर एटा से है। मिट्टी का ढेर गिरने से 4 बच्चे दबे। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। बारिश में गड्ढे में पानी भर गया था। गड्ढे में पानी भरे होने से बच्चे वहां पर नहाने के लिए घुस गए थे, तभी अचानक मिट्टी की डांग गिर गई। कोतवाली सकरौली क्षेत्र के बाकलपुर गांव का यह पूरा मामला है। एटा कोतवाली सकरौली क्षेत्र के बाकलपुर गांव में यह बड़ा हादसा हो गया। खेत में खनन के बाद बने गड्ढे में बारिश का पानी भर गया था और इस गड्ढे में नहाने के दौरान मिट्टी की डांग गिर गई। इसमें 4 बच्चे दब गए, 2 की मौत हो गई जबकि 2 का इलाज चल रहा है। इस हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा है। खबर गाजियाबाद से है। लोनी में 4 मंजिला बिल्डिंग के निचले हिस्से में खड़े वाहनों में आग लगने से हड़कंप मच गया है। अंकुर विहार थाना क्षेत्र स्थित बिल्डिंग में बिजली मीटर में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग आसपास में खड़े वाहनों में आग लग गई, जिससे दर्जन भर 2 पहिया वाहन और 3 कार जलकर राख हो गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग और पुलिस टीम ने सीढ़ियां लगाकर लोगों को सकुशल बाहर निकाला। मुजफ्फरनगर में पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। पुलिस के हत्थे चढ़ा 10,000 का इनामी। पुलिस ने बाइक तमंचा बरामद किया है। घायल बदमाश के खिलाफ कई केस दर्ज हैं। मंडी कोतवाली क्षेत्र के रथेड़ी बाईपास पर यह मुठभेड़ हुई है। श्रावस्ती में हत्या और अन्य संगीन धारा में वांछित 2 अपराधियों ने गले में तख्ती डालकर थाना भिगना कोतवाली में सरेंडर किया है। सरेंडर के दौरान इन्होंने पुलिस से गोली ना मारने की गुहार भी लगाई है। दरअसल 1 सप्ताह पहले भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष पर हमला किया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस शातिरों को ढूंढ रही थी और इसी मामले में पुलिस पहले ही 2 शातिरों को पकड़ चुकी थी, मगर इसके बाद इन दोनों ने सरेंडर कर दिया। आगे बढ़ते हैं, बरेली से खबर है। बरेली पुलिस को कामयाबी मिली है। 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। चोरी की एक रिक्शा बरामद की गई है। 15,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। रिक्शा चोरी करने का आरोप लगा है। 4 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। खबर मथुरा से है, जहां पर नहरौली गांव में धर्म परिवर्तन की सूचना पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने जमकर हंगामा काटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की है। एसपी सिटी ने बताया कि मामले की जांच की गई है, मगर धर्म परिवर्तन के आरोप में सच्चाई नहीं है। आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का आरोप लगाया था। विश्व हिंदू परिषद के लोगों का दावा था कि उसने मौके पर ईसाई धर्म से संबंधित बाइबल और अन्य सामग्रियां हासिल की थी। कुछ दलित समुदाय के लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन की बात आ रही है, जिस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी और जांच की थी। सभी लोगों के घर में हिंदू देवी देवताओं और बुद्ध जी की मूर्तियां और फोटो मिले थे। कोई धर्मांतरण की बात नहीं थी, लेकिन ऐसा प्रकाश बात में आई है कि कुछ महिलाएं जो हैं वो पूजा पाठ कर रही थी संडे के दिन, क्योंकि संडे के दिन यीशु जी की पूजा की जाती है, तो उससे उसको रिलेट कर रहे थे, जबकि ऐसी कोई धर्मांतरण की नहीं बात है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।